प्रणाम जी, सभी को राम राम। जो भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। आज के मीडिया पर एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, साहिल जी महाराज जी। आपको आशीर्वाद भी देंगे, लेकिन आज इनसे बात करने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि साहिल जी महाराज जो हैं हर 15 अगस्त 26 जनवरी को कश्मीर के किसी न किसी इलाके में जो हैं, ख़ास करके जो बड़े ही संवेदनशील इलाके होते हैं, जहाँ पे बड़ा जिसे हम टेररिज्म का हब कहा जाता है, जिन इलाकों में वहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा चुके हैं। इस बार के 26 जनवरी को ये गए थे कुलगाम के गूंड इलाका है, जहाँ पर आज तक किसी ने कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया। महाराज जी वहाँ पर गए, तिरंगा झंडा लहरा के आए। लोग भी सम्मिलित हुए इनके साथ उस कार्यक्रम में। लेकिन अभी पिछले 2 दिन से इनको लगातार एक नंबर से थ्रेट आ रही है और जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और जो शख्स वीडियो कॉल में आ रहा है उसने अपना पूरा मुंह बांधा हुआ है। हम किसी कारणवश आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने मुंह बांधा हुआ और अपने साथ हाथ में गन पकड़ी हुई है और सीधे धमकी दे रहा है मारने की। और देश के साथ महाराज जी प्यार करते हैं और ये कहा जा रहा है कि तू आप देश के साथ प्यार करते हैं, इसलिए आपको हम धमकियाँ देंगे। तो महाराज जी के साथ ये 1-2 दिन में ये चीज़ बीत रही है। हम इनसे बात करने आए हैं इसी बारे में। साहिल जी महाराज, आपको राम राम। महाराज जी, क्या ये पूरी स्थिति बनी है, थोड़ा सा आप बताएंगे, और क्या अभी पुलिस तक, आपने प्रशासन तक ये बात पहुंचा दी है? जय श्री राम हिंदुस्तान। 2020 में भी जब हमें पाकिस्तान से धमकी आई थी, उसकी सूचना भी हमने घनसान पुलिस चौकी में और स्टेशन में दी। फिर 22 में आई, वो भी दी। इस बार जो 8 फरवरी को हमें एक नंबर से बार बार कॉल आ रही थी, जब हमने उठाया, जिसकी वीडियो भी बनाई हमने, तो उसमें वो व्यक्ति जो है विद आर्म्ड बैठ के हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है। और हमें लग रहा था वो डरा भी रहा था कि हम उनकी बातों से और उनकी हरकतों से डर के अपने घर में छुप कर बैठ जाएं। और ये तो सब जानते हैं कि हम लोग ऐसे धर्म से हैं, सनातन धर्म से, जिसमें डर नाम का जो शब्द है वो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है कि हम लोग इनकी ऐसी हरकतों से डर जाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहा है कि तुम आरएसएस के बच्चे बने हुए हो, मोदी के बच्चे बने हुए हो, और इंसान के बच्चे नहीं हो, तुम मोदी के बच्चे बने हुए। क्या भैया, हम मोदी जी के बच्चे नहीं बने हुए, हम तो भारत माता के बच्चे हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट होती है। और फिर वो कह रहा है कि तुमने 2 बार तिरंगा चढ़ाया वहाँ पे कश्मीर में आके, तीसरी बार नहीं चढ़ा पाओगे। तो हमने कहा तीसरी बार क्यों नहीं चढ़ाएंगे, तीसरी बार भी ज़रूर आऊँगा चढ़ाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत जल्दी फिर से कश्मीर में जाऊँगा किसी कार्यक्रम के लिए। हमें डर तो नहीं, लेकिन दुख सिर्फ इतनी सी बात का है, जो 2020 में जो हमें कॉल्स आई थी, हमारे नंबर पर अगर कोई कॉल आती है तो हमें वो बात जानने का पूरा अधिकार है कि हमारे नंबर पे कोई बंदा कॉल कर रहा है और हमें मारने की धमकी दे रहा है। तो हम पुलिस से ये चाह रहे थे कि वो कॉल हमें किसने करी, वो कहाँ से करी, भाई ये जानकारी तो हमें दे दो। वो अभी तक नहीं मिली। अभी भी जो सूचना हमने कंसर्न पुलिस पौनीचक में दी है, एसडीपीओ धमाना को दी है, उन्हें कहा, आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आप इतना आइडेंटिफाई करें जल्द से जल्द कि जो व्यक्ति हमें कॉल कर रहा है वो एक रूम में बैठा हुआ है विद आर्म्ड। ऐसा ना हो कि वो जम्मू में ही बैठा हो, क्योंकि ऐसा कोई कह नहीं सकता कि अब जम्मू सेफ़ है। राजौरी में कुछ दिन पहले डांगरी गांव में क्या हुआ आप सब जानते हैं। उसके बाद नरवाल में क्या हुआ, सिद्रा में क्या हुआ, सब जानते हैं। इसी तरह अगर ये व्यक्ति जम्मू में हुए, जो कॉल करें 2 बंदे हैं जम्मू में हुए, तो ये कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं और कोई अनहोनी हो सकती है। तो आप इनकी टॉवर लोकेशन मंगवाएं। नंबर तो पाकिस्तान का है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, कहीं इंडिया में जम्मू में तो नहीं बैठे हुए? वो जल्द से जल्द पता करें। और अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो हमें लगता है कि वो तो कुछ क्षणों में पता लगवा सकते हैं। लेकिन उसमें इतनी ढील क्यों की जा रही है हमें नहीं पता, जिसके लिए हमें थोड़ा सा अफसोस भी है। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि ये जो भी शख्स हैं आतंकी, ये जो आपको धमकी दे रहे हैं कि कश्मीर नहीं आना है,
तो मुझे लगता है कि कश्मीर किसी भी आतंकवादी के बाप की जागीर नहीं है, ये मैं भी साफ कर दूं। सबका है कश्मीर, क्योंकि इसे हम सब ने अपने खून से सींचा है। तो महाराज जी, क्या अगली बार भी इतने ही जोशो खरोश के साथ जो है तिरंगा झंडा लहराएंगे और संवेदनशील इलाके में ही जाएंगे? देखिए, जब हम इस बार जा रहे थे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, तो एक उच्च अधिकारी ने हमें कहा, कहता महाराज जी आप डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, जिन्हें हब माना जाता है आतंकवादियों का। अगर वहाँ जाएंगे तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। हमने कहा नहीं भैया, हम जाएंगे, जाना ही है, जम्मू से आए हैं तो जाने के लिए आए हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर उन्होंने जब देखा कि बड़ा जुनूनी आदमी मानेगा नहीं, उन्हें बड़ा प्रयास किया। जब हम नहीं माने तो उन्होंने कहा कि फिर एक आग्रह है आपसे, वो आपको प्रार्थना हमारी माननी होगी, बाकी हम आपके साथ। मैंने कहा कहिए, मानने योग्य होगी तो मानेंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप ये भगवा कलर डाल के नहीं जाएंगे, आप जाएं कुछ और सफ़ेद कपड़े डाल लें, लेकिन भगवा रंग का कुछ भी मत लीजिएगा। मैंने कहा भैया, इस भगवे से ना साहिल महाराज की और सनातन धर्म की पहचान है। ये भगवा तो उतार दूंगा, जो तिरंगे पे भगवा है वो कैसे उतारोगे? यही भगवा डाल के जाऊंगा उन बर्फीली पहाड़ियों पर, बहुत ऊंचाई में था वो कुंड क्षेत्र जो है, और काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी। हमने कहा हम जाएंगे ज़रूर उन बर्फीली पहाड़ियों में, जहाँ तो तिरंगा लहरा के आऊँगा, जहाँ फिर उसी तिरंगे में लिपट के वापस आऊँगा, और वापस आऊँगा ज़रूर और जाऊँगा भी। हम गए और तिरंगा लहरा के आए। और बात रही अगली बार जाने की, ये तो बात है कि कब अब 15 अगस्त आएगी तब जाएंगे। मैं तो उससे पहले जाऊंगा और इसी जोश के साथ और मजबूत होके जाऊंगा, और वहाँ जाके एक ऐसे क्षेत्र में झंडा लहराऊंगा और देश के प्रति भावना उन लोगों के बीच में जगाऊंगा भारत के लिए, और उन्हीं के घर में जाके, और जोश हमेशा कायम रहेगा। बहुत अच्छा साहिल जी। मैं चाहूँगा कि महाराज जी, आपको जनता काफ़ी देख रही है, तो कुछ अपनी तरफ से आशीर्वाद, जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय, और कुछ। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से आवाम तक, जितने भी राष्ट्रभक्त और सनातनी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि अगर हमारा संत समाज सुरक्षित है तो हमारा सनातन सुरक्षित है, सनातन सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। और हम सभी का एक सपना होना चाहिए, और वो सपना ये कि जब मैं रात को सोऊं तो सपने हिंदुस्तान के हों, सुबह उठूं तो धरती हिंदुस्तान की हो, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन जब मरूं तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ये सपना हर एक हिंदुस्तानी का होना चाहिए जी। बहुत अच्छा महाराज जी, आपको राम राम। साहिल जी महाराज जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और बड़ा अच्छा संदेश है सभी भारतवासियों के लिए, सभी सनातनियों के लिए। और मैं चाहूँगा कि पुलिस को इसलिए इस पूरे इंसिडेंट में थोड़ा कंसर्न शो करना चाहिए। ऑलरेडी 2020 में भी महाराज जी को थ्रेट आई थी, और अब एक बार फिर से थ्रेट आई है। हालांकि पुलिस को महाराज जी द्वारा कंप्लेंट दे दी गई है, लेकिन किस लोकेशन से बैठकर ये आतंकवादी जो हैं, ये कायर, बेसिकली ये कायर है, ये कायर आतंकवादी जहाँ से धमकियाँ दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पुलिस उस जगह को जल्दी से जल्दी पता करे। ऐसा ना हो कि आसपास के ही कहीं इलाके में बैठे हों ये आतंकी, ये कायर। फिलहाल साहिल जी महाराज जी को एक धमकी भरा वीडियो कॉल आया है, जिसके बाद इस वीडियो को हमने बनाया, और मैं चाहूँगा कि पुलिस जो है पर्याप्त और सुरक्षा जो है साहिल जी महाराज जी को भी प्रदान करे। देखते रहें जेके मीडिया। आप अपनी राय इस वीडियो पर रख सकते हैं। राम राम।